Hello everyone, welcome to another video tutorial from BioSeco. Today we will basically discuss about a very important component of white blood cell, that is about lymphocytes, and how later we will learn how that lymphocyte turn into a macrophages. तो आज हम लोग बेसिकली मैक्रोफेजेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे लिम्फोसाइट फिर कन्वर्ट होता है आपका मैक्रोफेजेस में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि व्हाइट ब्लड सेल्स के दो कंपोनेंट्स में हम लोग इसको डिवाइड किए थे। एक होता है आपका ग्रेनुलोसाइट्स, दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग किस में डिवाइड किए थे, दैट इज ए ग्रेनुलोसाइट्स और नॉन ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, जो सेल्स ग्रेन्यूल्स कंटेंस करते हैं, उसको हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। और वैसे व्हाइट ब्लड सेल जिसमें कोई तरह का स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, उसको हम लोग एक ग्रेनुलोसाइट्स में कंसीडर करते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स में हमने तीन तरह के सेल्स देखे थे। ये क्या था आपका, ये आपका न्यूट्रोफिल, फिर हमने देखा चश्मा का जैसा, ये स्पेक्टिकल के जैसा इसका न्यूक्लियस है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिनोफिल्स, और फिर लास्टली हमने देखा बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स के बारे में, ये बेसोफिल्स है। तो ये तीनों तरह के सेल्स आपके ग्रेनुलोसाइट सेल्स के अंडर आते हैं। और एक ग्रेनुलोसाइट्स में हमने देखा था मोनोसाइट्स, ये आपका किडनी शेप है, ये आपका है मोनोसाइट्स, और फिर हमने देखा था लिम्फोसाइट्स, ये आपके लिम्फोसाइट्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा था, एक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में फर्दर फिर हमने तीन तरह के सेल्स देखे थे। एक था आपका न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड आपका एसिनोफिल, एंड थर्ड था आपका बेसोफिल्स। एंड नॉन ग्रेनुलोसाइट्स और एज यू कैन से ए ग्रेनुलोसाइट्स, उस कंडीशन उसके अंदर हम लोग देखे थे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब हम लोग देखेंगे मोनोसाइट्स को डिटेल में। तो मोनोसाइट्स बेसिकली इसको प्रोड्यूस कौन करता है, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो, ये बोन मैरो से, दैट इज बोन मैरो में भी ये प्रोड्यूस्ड मैरो में प्रोड्यूस्ड भी हो सकता है। और जैसे कि सपोज ये आपका, हाँ, और फिर इसमें देखे थे कि जो मोनोसाइट्स का जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कितने परसेंट, दैट इज 2 to 10% होता है। और अगर 10% से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्या कंसीडर किए थे, दैट इज मोनोसाइटोसिस, और इसको हम लोग क्या, दैट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जितने भी होते हैं उसमें आपका ये मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। और अगर इसका जो नॉर्मल रेंज है वो होता है आपका 2 to 10%। अगर 10% से ज़्यादा है तो वो फिर मोनोसाइटोसिस कॉज करता है, और ये बोन मैरो भी प्रोड्यूस करता है किसको, दैट इज मोनोसाइट्स को। तो सपोज ये आपका बोन मैरो है, ये क्या आपका बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो जब व्हाइट ब्लड, ये जो मोनोसाइट है उसको प्रोड्यूस करती है, मोनोसाइट कहाँ जाएगा आपका, जनरल सर्कुलेशन में। ये मोनोसाइट आपका चला गया किसमें, जनरल सर्कुलेशन में। ये मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी शेप होता है, ठीक है। तो ये मोनोसाइट चला गया जनरल सर्कुलेशन में। अब ये मोनोसाइट जनरल सर्कुलेशन में अबाउट 2 to 3 डेज रहता है, 2 to 3 डेज ये स्टे करता है कहाँ, आपका जनरल सर्कुलेशन में। फिर ये टिश्यूज में चले जाते हैं जहाँ पे अपना परमानेंट रेसिडेंस फॉर्म करते हैं। तो यही जब मोनोसाइट बोन मैरो से जनरल सर्कुलेशन में आया, तब तक ये मोनोसाइट्स था। लेकिन ये व्हाइट ब्लड सेल जब टिश्यूज में चले जाएंगे तो ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। तो इसी मोनोसाइट्स को जब ये डिफरेंट टिश्यूज में माइग्रेट करते हैं अपना परमानेंट रेसिडेंस बनाने के लिए, तो उस जो टिश्यूज में अपना जाके माइग्रेट करते हैं और वहाँ पे अपना परमानेंट रेसिडेंस बना लेते हैं, तो उस जगह पे इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो सपोज अगर, और फिर यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन में जब ये आता है तो इसका सर्वाइवल डेज रहता है 2 to 3 डेज, मतलब 2 से 3 दिन ये ब्लड में रहता है। उसके बाद ये टिश्यूज में माइग्रेट कर जाता है, और जहाँ पे ये परमानेंट रेसिडेंस हो जाता है, फिर वहाँ पे ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स फिर ये वहाँ पे स्टे करते हैं। तो यही अगर मोनोसाइट्स अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँच जाए, ये क्या आपका
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब ये रहे, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यही यही जब बोन मैरो से क्या बना आपका मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कहाँ गया, ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन हुआ टिश्यूज में। तो सपोज ब्लड सर्कुलेशन से हुआ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो जब ग्लायल सेल्स का ग्लायल टिब्यूल्स का जब फॉर्मेशन होता है, न्यूली फॉर्मेशन, तो वहां पे जाके ये रिसाइड कर जाता है। कौन, ये मोनोसाइट। तो जब मोनोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल्स में जाके ग्लायल ट्यूब्यूल्स में जाके ये रिसाइड कर जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लायल सेल्स। तो फर्स्ट हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड, जब यही मोनोसाइट आपका ये क्या है, ये आपका है लंग्स। तो जब मोनोसाइट लंग्स के जो अल्वुलाई होते हैं उस पर ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, पैथोजेंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं ताकि वो उसको इनगल्फ कर सके। तो जब ये पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं लंग्स के अल्वुलाई में, तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्वुलायर माइक्रोफेजेस, दैट इज अल्वुलायर मैक्रोफेजेस। तो पहला हमने देखा कि मोनोसाइट आपका जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया तो उसको हम लोग बोले माइक्रोग्लियल सेल्स, और जब वो लंग्स के अल्वुलाई में गया तो उसको हम लोग बोले अल्वुलर मैक्रोफेजेस। अब सपोज ये आपका चला गया किसमें, ये गया आपका लीवर में, ठीक है, ये आपका गया लीवर में, ठीक है। तो जब ये लीवर में जाता है तो इसका एक स्पेशल नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैसेंजियल सेल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजियल सेल्स, दैट इज मैसेंजियल सेल्स। अब यही मोनोसाइट जब आपका किडनी में जाए, जब ये मोनोसाइट जब आपका किडनी में रिसाइड करने जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कफर सेल्स, कफर सेल्स। तो यही मोनोसाइट जब अलग अलग जगह जाके अपना रेसिडेंस शो कर रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लायल ट्यूब्यूल में जाके अगर रिसाइड किया तो हम लोग माइक्रोग्लियल सेल्स बोले। वही जब अल्वुलाई लंग्स के अल्वुलाई में जब पेट्रोलिंग करता है फॉर द पैथोजेन तो हम लोग अल्वुलायर मैक्रोफेजेस बोलते हैं। और यही जब आपका लीवर में जाए तो हम लोग इसको नाम देते हैं मैसेंजियल सेल्स। और यही जब आपका किडनी में जाए रिसाइड करने लगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कफर सेल। तो बेसिकली मोनोसाइट किसी टिश्यूज में अगर रिसाइड कर रहा है तो उसको हम लोग मेनली हिस्टियोसाइट्स बोलेंगे, क्योंकि हिस्टो मीन्स क्या होता है, टिश्यूज, सेल्स मतलब क्या होती है, हिस्टोज मतलब टिश्यूज में अगर वो रहे तो उसको हम लोग हिस्टोसाइट सेल्स बोलते हैं। और फर्दर फिर ये मूव करता है और किसमें, जैसे कि आपका जो स्प्लीन है या फिर लिम्फ नोड है, सपोज ये आपका स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड। तो स्प्लीन क्या है आपका, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो वहां जाके जब ये रिसाइड करता है तो इसका अलग एक स्पेशल नाम देते हैं हम लोग, दैट इज साइनोसिस माइक्रोफेजेस, सॉरी साइनोसिस, हाँ माइक्रोफेजेस। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हिस्टियोसाइट्स मैक्रोफेजेस, मतलब सेल्स में टिश्यूज में जो रहे उसको। फिर फर्दर ये आपका किस में जाएगा, फर्दर ये मूव कर जाता है आपका बिलो द एपिडर्मिस। तो जब बिलो द एपिडर्मिस चला जाए तो हम लोग इसको नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज मैसेंजियल सेल्स और मैसेंजियल सेल्स। सॉरी ये जो लीवर है इसमें इसको मैसेंजियल सेल्स नहीं बोलते हैं, इसका एक कोई पर्टिकुलर नाम है, हमको मेरे को याद नहीं है, मैं देख के बता दूंगा आप लोगों को फिर से, ठीक है। तो जब ये टिश्यूज के जब डर्मिस रीजन में जाके ये जब अटैच हो जाए तब इसको हम लोग नाम देते हैं मैसेंजियल सेल्स। और फिर आता है आपका ये क्या, जब ये बोन्स की बात करें तो सपोज करिए कि जब ये बोन्स की बात करें, हम इसको हम लोग बोन्स में अगर बात करें तो बोन्स में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो अगर यही बोन मैरो प्रोड्यूस किया मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या ब्लड सर्कुलेशन में वहाँ 2 से 3 दिन रहता है, फिर वो परमानेंट रेसिड्यूज फाइंड आउट करता है टिश्यूज में, फिर वहाँ से वो माइग्रेट कर जाता है। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल्स में जाकर रिसाइड करा तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। अगर अल्वुली के लंग्स में पेट्रोलिंग मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्वुलायर मैक्रोफेजेस। अगर बोन्स में मूव कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल।
लीवर का मेरे को याद नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा आप लोग को कि लीवर में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर बोन्स में हो तो उसको ऑस्टियोक्लास्ट, फिर आपका किडनी में हो तो उसको हम लोग कफर सेल्स बोलते हैं, और फिर वही अगर मोनोसाइट आपका स्प्लीन या लिम्फ नोड में ट्रांसफर हो जाए या मूव कर जाए तो उसको साइनोसिस मैक्रोफेजेस बोलते हैं, जो कि वहाँ पे आरबीसीज का या ओल्ड प्लेटलेट ये सब का उसको आपको इनगल्फ करता है ये मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स। फिर अगर ये टिश्यूज का जो डर्मिस रीजन होता है उस पर जाकर रिसाइड कर जाए तो इसको हम लोग मैसेंजियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका ये मोनोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका इन्फ्लेमेशन रीजन में, मतलब जहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन कॉज किया हुआ। तो मेनली अगर इन्फ्लेमेशन में दो तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक होता है, एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अगर दो तरह के सेल पाया गया या न्यूट्रोफिल्स अलोंग विथ मैक्रोफेजेस और as we can say मोनोसाइट, तो न्यूट्रोफिल्स अलोंग विथ मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस दो कॉम्बिनेशन है तो वो होगा आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लेकिन अगर न्यूट्रोफिल्स के जगह आपका हो लिम्फोसाइट सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, तो बी लिम्फोसाइट सेल्स अलोंग विथ मैक्रोफेजेस हो तो वो होता है आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है आपका न्यूट्रोफिल्स प्लस मैक्रोफेजेस, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है आपका मैक्रोफेजेस प्लस लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। तो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे भी पाया जाता है। तो मेनली इसका जो फंक्शन है मैक्रोफेजेस का और मोनोसाइट्स का, इसका फंक्शन क्या है, तो ये मेनली फेगोसाइटिक सिस को इनहेंस करता है, एक्टिविटी को फॉलो अप करता है। मतलब ये फेगोसाइटिस सेल है, मतलब ये कोई भी चीज को फेगोसाइटिस करता है। सपोज मेरे यहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ, इसमें सेल्स का डेथ हुआ, तो वो सारे सेल्स का जो डाई होता है उसको ये इनगल्फ कर जाता है। या फिर कोई पैथोजन आया, कोई वायरसेस का, बैक्टीरियल्स का इन्फेक्शन हुआ तो वो सारे को इनगल्फ कर जाता है, यही मैक्रोफेजेस। फिर दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है आपका कि इसके पास प्रॉपर्टी होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के लिए दो कॉम्प्लेक्स होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, MHC1 और MHC2। तो MHC1 होता है वो सारे जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यूज है, सारे के पास MHC1 का प्रॉपर्टी रहता है। लेकिन जो MHC2 का प्रॉपर्टी होता है वो सारे व्हाइट ब्लड सेल्स के पास ही होते हैं, जिसमें आपका ये मोनोसाइट्स है, ठीक है, ये आपका बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल, ये सारे के पास MHC2 का प्रॉपर्टी होता है। तो जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, मतलब मोनोसाइट्स के पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, MHC1 का भी और MHC2 का भी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स दो तरह के, एक ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में हम लोग न्यूट्रोफिल्स पढ़े, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और नॉन ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और आपका क्या पढ़े हम लोग, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स को हम लोग फर्दर इसका नाम, अगर वही मोनोसाइट जब बोन मैरो से जब प्रोड्यूस होकर वो ब्लड सर्कुलेशन में गया, ब्लड सर्कुलेशन में 2 से 3 दिन रहता है, फिर वो परमानेंट रेसिडेंट खोजता है कहाँ पे, टिश्यूज में। तो वही जब मोनोसाइट जब मूव कर जाता है ब्लड से टिश्यूज में तो उसको हम लोग मैक्रोफेजेस बोलते हैं। तो अलग अलग जगह मोनोसाइट्स का अलग अलग नगर नाम है। तो अगर मोनोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लायल ट्यूब पे चला जाए तो उसको माइक्रोग्लियल सेल्स बोलते हैं। अगर वही मोनोसाइट्स आपके एल्वुलाई के लंग्स में चला जाए तो उसको हम लोग एल्वुलर मैक्रोफेजेस बोलते हैं। अगर वही मोनोसाइट्स आपका बोन्स में चला जाए तो उसको हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोलते हैं। अगर वही मोनोसाइट आपका किडनी में चला जाए या किडनी को अपना परमानेंट रेसिडेंट बना ले तो उसको हम लोग कोफर सेल्स बोलते हैं। अगर वही मोनोसाइट आपका जो स्किन का डर्मिस होता है उस पर जाके रिसाइड कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजियल सेल्स। और अगर फिर वो स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड में जाकर रिसाइड हो, हिस्टोसाइट सेल्स बोलते हैं। मेनली हिस्टोसाइट सेल्स होता है कि जो कोई भी टिश्यूज में जब वो मूव कर जाए, क्या बोलते हैं आपका मोनोसाइट, तो उसको हम लोग हिस्टोसाइट्स ही बोलते हैं बेसिकली। तो अगर स्प्लीन के और लिम्फ नोड में, तो स्प्लीन में अगर साइनस में जाके ये हो जाए तो उसको हम लोग साइनस माइक्रोफेजेस बोलते हैं। फिर अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेमेशन के पास पाया जाता है तो पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन में दो तरह का इन्फ्लेमेशन देखे हम लोग, मतलब जहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होगा वहाँ पे आपका मोनोसाइट रहेगा। तो इन्फ्लेमेशन में दो इन्फ्लेमेशन देखे, एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन मतलब होता है कि अगर आपको जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पे अगर न्यूट्रोफिल्स के साथ मैक्रोफेजेस दिखे मतलब कि वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। अगर कॉम्बिनेशन न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस के साथ आपका लिम्फोसाइट सेल्स का दिखे तो वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। तो एक्यूट और क्रोनिक दो तरह का इन्फ्लेमेशन है।
तो एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेमेशन में ये प्रेजेंट होता है। दूसरा हमने इसका फंक्शन देखा तो मेनली क्या है, फेगोसाइटोसिस सेल्स है, ये फेगोसाइटिस्ट करता है, अगर कोई सेल्स का, टिश्यूज का, बैक्टीरिया का, ये सारे का इनगल्फ करता है ये अपने अंदर, ठीक है। तो ये फेगोसाइटोसिस सेल्स है। दूसरा फंक्शन है कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, MSC1 भी का मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 का भी प्रॉपर्टी होता है और मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 का भी प्रॉपर्टी होता है, मतलब MSC1 और MSC2 दोनों का प्रॉपर्टी ये मोनोसाइट के पास होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।